भिंड जिले में बढ़ती बिजली कटौती और बिजली की समस्याओं को लेकर लोगों ने बिजली घर का घेराव किया। भारी संख्या में लोग यहां पहुंचे और बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने एसी के चैम्बर पर ताला लगा दिया। वहीं कांग्रेस नेता ने डीई पर भ्रष्टाचार करने का आरोप भी लगाया। देखिए ये खास रिपोर्ट। बिजली कटौती व अन्य समस्याओं से जूझ रहे लोगों के सब्र का बांध सोमवार को टूट गया। बड़ी संख्या में लोग बिजली घर पहुंचे और धरना प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी की। रोजाना बिजली समस्या से परेशान हो रहे लोगों ने एसी के चैम्बर में ताला लगा दिया। हालांकि इस दौरान वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों से लोगों की झड़प भी हुई। इधर प्रदर्शनकारियों की अगुवाई कर रहे कांग्रेस नेता राहुल सिंह कुशवाहा ने डी शुभम चौधरी पर भ्रष्टाचार करने का आरोप भी लगाया। समस्या देखिए, बहुत दिनों से जब से गर्मी चालू हुई है लगातार समस्या शहर में बनी हुई है। एक भी डीपी का ढंग से काम नहीं कर रही है और पिछले 1.5-2 सालों से भिंड में ऐसी 15 डीपियां हैं जो चालू लगी हुई हैं लेकिन चालू नहीं है। और हर चीज में ये लोग दलाली खाते हैं। शुभम चौधरी जी जो नाम यहाँ पे डी है, उनके ऊपर मैं सीधा ये आरोप लगाता हूँ कि वो पैसे लेकर सारे काम करवाते हैं। ऐसे अब सेकंड फीडर पर ओवरलोड इन्होंने ही बताया था कि वो ओवरलोड फीडर है, लेकिन उस फीडर से एक 10 HP का कनेक्शन इन्होंने दिया है एक चक्की वाले को। उसमें 50,000 रुपए की रिश्वत खाई गई है। इनके प्राइवेट ठेकेदारों के द्वारा किया गया है। और प्राइवेट ठेकेदार बहुत सारे ऐसे हैं जो आपराधिक मुकदमे दर्ज जिनके ऊपर वो प्राइवेट ठेकेदारी कर रहे हैं, यहाँ पे लोगों के कनेक्शन काट रहे हैं, वसूली कर रहे हैं। कौन है ऐसे ठेकेदार? भिंड में जो प्राइवेट ठेकेदारी चल रही है, देखिए आप लोगों को सबको अच्छी तरीके से पता है। वो एक कद्दावर नेता हमारे यहाँ के क्षेत्र के चंबल संभाग के उनके लोगों के द्वारा यहाँ पे ठेकेदारी की जा रही है और उनके द्वारा सिंधिया जी के लोगों के द्वारा यहाँ पर ठेकेदारी की जा रही है उनके लोगों के द्वारा। और वो यहाँ पे वसूली करवा रहे हैं, अपनी मनमानी कर रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं। और इनको अपने दबाव में रख रखा उन्होंने, एसी को, डी को, सबको। और ये लोग वसूली करके ले जाके वहाँ पे सौंपते हैं। सिंधिया जी के कौन से लोग हैं? उनके नाम मुझे नहीं पता है, लेकिन ठेकेदारी लोग कर रहे हैं। आप लोग जांच करेंगे। आरोप लगा रहे हैं तो आपको पता है उसके कुछ सबूत हैं आपके पास? सबूत में कागज लेके आए हूँ। यहाँ पे जो पीडीसी फाइल होती है इनकी, वो कागज मैंने सौंपे, अभी आपको भी दे दूंगा मैं। वो कागजों में साफ है कि 3-3, 6-6 लाख रुपए के जिनके बिल ड्यू थे, उन लोगों के कनेक्शन नहीं काटे गए, उनसे वसूली नहीं करी गई, बल्कि उनका पीडीसी फाइल बना के उनका वो कनेक्शन खत्म कर दिया गया। उनको इनके नए कनेक्शन दे दिए उनको गए और उनसे कभी कोई दरकार नहीं की गई। जबकि वो पीडीसी फाइल में जो बिल होते हैं वो लगातार बिल जनरेट होते हैं, लेकिन आज तक कोई उस पर कार्रवाई नहीं की गई। मैंने ये जुलाई 2020 और जून 2020 के इनको पूरे कागज सौंपे हैं जिनकी पीडीसी में इन लोगों के नाम फेंके गए हैं। 6-6 लाख रुपए तक के उसके बिजली के बिल बकाया है। तो अभी क्या आश्वासन हुआ है? क्या यहाँ पूरा हमने एसी साहब को अल्टीमेटम दिया है कि बहुत जल्द से जल्द इनके अपने लोगों की जांच करवा लें। अब एक समिति गठित कर लें और है ना, जो भ्रष्टाचार यहाँ पे चल रहा है वो भ्रष्टाचार को रोके और जो लोग कर रहे हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करें। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उग्र आंदोलन फिर से हम लोग करेंगे। और जो लोग भी इनको संरक्षण दिए हुए हैं उन लोगों की भी खटिया खड़ी कर देंगे और इनकी भी खटिया खड़ी। तालाबंदी हम कर रहे थे, पुलिस वाले जो यहाँ पे खड़े हुए थे, जो उनके गार्ड वगैरह थे, उनसे जुमा झटकी हुई है, लेकिन हम ताला फिर भी लगाया है। और आज ताला लगाया है सिर्फ प्रतीकात्मक। लेकिन अगली बार जब आएंगे तो जब ये बिजली घर काम नहीं कर पा रहा, आम जनता को लाइट नहीं दे पा रहा, जनता को सुविधाएं नहीं दे पा रहा, तो ऐसे बिजली घर का होने का हमारे भिंड में कोई मतलब नहीं है। हम इसको बंद ही करवा देंगे परमानेंट। देखिए, मैं आपको खुल के बताना चाहता हूँ, डी शुभम चौधरी जी एक ऐसे व्यक्ति है जो यहाँ पर वसूली करवा रहे हैं अपने लोगों के द्वारा, प्राइवेट ठेकेदारों के द्वारा, और पूरी वसूली पूरे इनके बिजली विभाग में बढ़ रही है और ऊपर तक जा रही है। इधर पूरे मामले में मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के महाप्रबंधक दिनेश सुखीजा का कहना है कि व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का प्रयास किया जा रहा है। बिजली व्यवस्था सुचारू रहती है, अनावश्यक रूप से बिजली बंद नहीं की जाती है। वहीं डीई पर लगे आरोप पर उन्होंने टिप्पणी करने से मना कर दिया। उन्होंने माना कि भिंड में कई बिजली बकायेदार हैं। वर्तमान में गर्मी का समय चल रहा है और अपने जिले की लाइनों पे अतिभारित हैं सबकी सब, जैसा आप जानते ही हैं। विगत वर्ष में भी ये परेशानी रही थी और इस वर्ष भी वही परेशानी चल रही है। हम लोगों का प्रयास है कि इसको कम से कम मिनिमाइज करके इस व्यवस्था को और अच्छा किया जाए। और इसके लिए हम जो भी व्यवस्था कर रहे हैं, सामान इत्यादि की, वो लाए जा चुके हैं और उस पर कार्रवाई निरंतर जारी है। क्वांटम ऑफ वर्क बहुत ज़्यादा है, इसलिए काम में थोड़ा समय लगता है और इसमें निश्चित रूप से हम सुधार करेंगे। और जहाँ तक बिजली के सुचारू रहने की समस्या है, तो बिजली नियमानुसार सुचारू रहती है। सिर्फ उस समय बंद होती है जब लाइन को काम करना होता है या लाइन फॉल्ट होती है।
अनावश्यक रूप से कभी बिजली को बंद नहीं किया जाता फॉल्ट की समस्या भी काफी ज्यादा आ रही है शहर फॉल्ट की में। समस्या का भाई साहब अब कुछ इस तरह से है कि अभी हमारा पिछले हफ्ते में जो मेहगांव फीडर हमारा 3 बार फॉल्ट हुआ है, वो किन्हीं आंधी तूफान की वजह से उसमें विकरासाम टेढ़े होना और खंभे टूटने की वजह से हुआ है। अन्यथा की स्थिति में तो नॉर्मल स्थिति उसकी मेहगांव फीडर की चल रही है। सर बिलिंग की समस्या भी आ रही है। दलाली का आरोप लगाया जा रहा है, कहां तक सही है? सर इसको मैं दलाली का आरोप जो लगाया गया है, ये ऐसे कह देना मेरे लिए तो बिल्कुल संभव नहीं है। जब तक उसकी कोई जांच कराने के लिए बोल सकते हैं। हाँ, जब तक उसका वैधानिक कुछ दृष्टिकोण समक्ष नहीं आता है, तब तक हम इस विषय में कुछ भी कहना उचित। देखिए, बड़े बिजली बकायादार पिंड में काफी अधिक संख्या में है, ऐसा नहीं है, और कम बकायादार भी उसी अनुपात में है। बड़े भिंड पे इस समय 974 करोड़ रुपया बाकी है। देखिए, अब चर्चा चली है तो मैं इसमें आपको स्पष्ट करूंगा कि भिंड में हमारे मीटर वर्तमान में जो भी लग रहा है वो कहीं ना कहीं उस अनुपात में चालू नहीं है। कहीं ना कहीं से विद्युत प्रदाय उपभोक्ता के द्वारा प्राप्त किया जाता है, और जितना लोड हमारे शहर पे या भिंड क्षेत्र में चलता है उसका अनुपातिक दृष्टिकोण से हमारे रिकॉर्ड में कहीं पे कुछ भी नहीं। तो ये निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं परिलक्षित होता है कि मीटर में रिकॉर्डिंग प्रॉपर नहीं होने की वजह से आकलित खपत होती है। और इसमें भी मैं जब से आया हूँ, जब से मैंने युद्ध स्तर पे 3 फीडरों के मीटर बदलवाने का प्रयास किया है, इसके लिए हमने स्पॉट बिलिंग भी इस बार स्टार्ट की है। संभवतः धीरे धीरे, देखिए, कोई चीज बिगड़ी हुई है तो उसको सुधार करने में समय तो लगता है, और धीरे धीरे आप देखेंगे प्रगति आपको परिलक्षित होगी। हर एक चीज के सुधार कार्य के पहले डिटोरेशन आता है, वो आ चुका है। देखा जाए तो बिजली समस्याओं को लेकर परेशान लोगों ने बिजली घर का घेराव कर समस्याओं को दूर करने की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज भिंड।